हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाली वीडियो नंबर जो सैम्पल पेपर 2 है उसी के कंटिन्यूएशन में है, राइट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही बताया था कि कोविड में पेपर वाज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये टर्म 2 का पेपर है जो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। ओके, सेक्शन ए में देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। तो आप देख सकते हैं बेटा कि काफी चॉइस रहती है आपके पास पेपर में, मार्केटिंग के पेपर में। ओके, नेम द टर्म डिफाइनिंग अ कस्टमर रीपरचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कॉन्सेप्ट विच रेफर्स टू बायोलॉजिकल इकोनॉमी that is concerned with renewable energy, green buildings, clean transportation, water, waste and land management. It is green economy. Question number 3. Name any one principle that an entrepreneur must keep in mind while coming up a business idea. So, जब भी he comes up with business idea, he has to keep in mind customer needs. You can write down customer needs or any other point you can refer. Next question 4. Government of India was promoted and initiated number of policies to promote sustainable development. तो आपको दो बतानी है ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट की हैं। इट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर आप ईयर मेंशन कर सको तो इट इज गुड, ठीक है, 1972। अदर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दो में से एक ही करना है और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है state 2 points of importance of having appropriate business planning for an entrepreneur। तो 2 पॉइंट्स क्या हैं, एक तो सेटिंग गोल्स हो गया, आपको 2 पॉइंट्स बताने इंपॉर्टेंस के, राइट। तो एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट, बिजनेस प्लानिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू एस्टिमेट हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। नेक्स्ट इज लिस्ट डाउन एनी 4 मिशंस अंडर NAPCC। so first is national solar mission, then B is national water mission, C is your national mission for greener India, and D is you can write down national mission for sustainable habitat. Right, let's move to next question, section B। यहाँ 7 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूज लेटर्स, कैटलॉग्स एंड इन्विटेशन। इट इज प्रमोशन। 4 मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो यहाँ प्रमोशन एलिमेंट की बात की है। हु डेवलप्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, फिलिप कॉटलर। Name the term that helps the marketer to segment his market as per the refinement of the family life cycle grouping system. So the term is, I'm just writing the spelling, ठीक है, ये 1 मार्कर आप ध्यान से बेटा कर लीजिए।
स्कोरिंग भी है, बट समटाइम्स अगर आपको नहीं आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा तो आपका नेगेटिव भी हो जाता है, बिकॉज देन इन दैट केस आपको आंसर्स नहीं पता होंगे तो यू विल गेट 0. So next question 10, name any two personality dimensions important for market segmentation as developed by Briggs and Myers. So the answer is extrovert, introvert. एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, एक तो ये हो गया इसका. आपको दो ही बता रहे हैं तो सेंसिटिव, इंट्यूटिव. ठीक है, और थिंकिंग, फीलिंग, सी ये हो गया. डी जजिंग, परसेप्ट. पर दो ही बता रहे हैं तो काफी है. Question 11, when a single segment focus has reached the point of full market penetration and after a single segment is successful, the marketer opt for tackling a closely related segment. ये term 1 के पेपर में भी था. ठीक है, adjacent segment strategy. Question 12, name the buying rule in which a person permits a certain set of information and restrict some. तो gatekeeper. पेरेंट्स क्या करते हैं? गेटकीपर का काम करते हैं. Question 13, name any two social factors which play significant role in determining consumer behavior. तो फैमिली आपको इन्फ्लुएंस करती है ना, सोशल फैक्टर के अंदर आते हैं. आप जब भी कोई चीज खरीदते हो आपका बिहेवियर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंड्स, रेफरेंस ग्रुप्स एक्सेट्रा. आपको दो ही बताने तो एनी टू यू कैन मेंशन. रेफरेंस ग्रुप्स हो गया, रोल एंड स्टेटस एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 5 में से you have to answer 3. Question number 14 is customer and consumer. They are the two words often used interchangeably, but they have different meanings in context of marketing. State the difference between them with the help of example. तो customer और consumer they are different. ठीक है, customer कौन होता है? Who buys the product, who purchases the product. And consumer कौन होता है? Who uses the product. तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो. अगर आपने क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इज परचेज्ड, इफ यू आर बाइंग द वॉच यू आर अ कस्टमर. इफ यू आर बाइंग अ वॉच फॉर योर मदर देन मदर इज अ कंज्यूमर. तो आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is your 15th. The question is discuss how product can be categorized on the basis of tangibility and durability. Tangibility के basis में goods are classified into tangible and intangible. Right? Tangible कौन से होते हैं बेटा? Which you can see, touch and feel. Like car हो गया, water bottle हो गई. And intangible, which you cannot see, you cannot touch, but you can only feel. इंटेंजिबल में आपका आ जाता है बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. ड्यूरेबिलिटी के बेसिस में भी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल हो जाएंगे. ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. काफ़ी लंबे समय तक आप इनको यूज़ कर लेते हो, जैसे प्रेशर कुकर्स हो गए, मोबाइल हो गया. नॉन ड्यूरेबल जो एक या दो के बाद मैक्सिमम यूज़ के बाद इट इज़ यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. राइट. क्वेश्चन 16, नेम द वेज बाय विच अ कंपनी कैन प्रमोट द प्रोडक्ट. तो कंपनी के पास टूल्स जो हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. तो हाफ मार्क हर पॉइंट का है. राइट. 17th क्वेश्चन, how is individual consumer different from industrial consumer? Explain with the help of example. इंडिविजुअल कंज्यूमर कौन होता है? जो अपने लिए गुड्स खरीदता है.
और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन होता है? हु बाइज द गुड, ताकि उनको आगे वो प्रोसेस करे, कन्वर्ट करे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो अपने यूज के लिए, तो दैट यू आर अ इंडिविजुअल कंज्यूमर। लेकिन अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो ऑफिस के पर्पस के लिए, देन यू आर ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। नाउ क्वेश्चन 18, हु आर्टिकुलेटेड द concept of positioning? You have to name the person who has come up with this concept. So the answer, I'm writing the spelling क्योंकि बच्चे जो है पेपर में इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं. It is, the spelling is this. And Jack. ठीक है, नीड क्या पोजीशनिंग की? पोजीशनिंग जो है, पोजीशनिंग की वजह से प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन लोगों को पता लगती है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब है यूएसपी, यानी कि प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स है, खास बात है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। क्वेश्चन 19, enlist any 6 factors affecting the need of targeting. टारगेटिंग की नीड क्यों है? टारगेटिंग की नीड है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर। लिख लीजिए आप बेटा, मैं बोलती जाती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो आप लिख लीजिए एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर की वजह से टारगेटिंग की जरूरत है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्सपर्टीज, देन एंटिसिपेटेड प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ज़रूरत है। एंड बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, अगेन कंपटीशन बहुत है इसलिए टारगेटिंग की ज़रूरत है, राइट। एंड सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस की वजह से। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन हाउ मार्केटिंग मिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सी, मार्केटिंग मिक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि मार्केटिंग मिक्स की वजह से ही वैल्यू क्रिएशन होती है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट किस कौन से कस्टमर्स की क्या क्या नीड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और जब कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो दे फील वैल्यूड ऑल्सो। देन marketing mix is also important because it helps in formulation of the marketing strategies. So marketing approach की वजह से भी important है। क्वेश्चन 21, 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपको बतानी है अंडर मार्केटिंग मिक्स। सो इट इज वैल्यू प्राइसिंग, इसकी भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। वैल्यू प्राइसिंग हो गया आपका, दैट इज एवरीडे लो प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग हो गया, राइट। प्रमोशनल मतलब कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसे आप हर चीज़ में जाते हैं, हर प्रोडक्ट आपको 999, 2099, ऐसे ही 2000 299 ऐसे ही आपको मिलता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग हो गया। देन बंडलिंग, ये सारे आपके एग्जाम्पल है। 22, 3 वेरिएबल्स बताने हैं that can be identified under psychological factors affecting the consumer behavior। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोटिवेशन, परसेप्शन, प्लीज गो एंड वॉच द डिटेल वीडियो अगर आपको टॉपिक को अच्छी तरह समझना है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देयर। लर्निंग एंड बिलीव्स एंड एटीट्यूड, राइट, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा।
नाउ सेक्शन सी इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं and every question carries 4 marks. So India is a big country with huge population practicing diversified culture. Different entrepreneurs tries to bank upon their needs and wants of such people and run their business ventures. One such entrepreneur, Mr. Suresh, started a tiffin service and offered a thali consisting of dal, 4 chapatis, a bowl rice with seasonal vegetables at the rate of rupees 50 per person to the laborers in an industrial area. Identify and explain the suitable type of target marketing strategy which is selected by Mr. Suresh. तो the strategy क्या है इसमें? Strategy involves targeting a limited number of consumers. It is targeting a limited number of consumers. ठीक है, तो दिस ऑलवेज जब भी क्या होता है कि कोई एक निगलेक्टेड सेक्टर होता है या बहुत छोटा सेगमेंट है जिसपे ज़्यादातर मार्केटर्स जो है नहीं इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉफिट बहुत कम होगा अगर हम इस सेगमेंट पे फोकस करेंगे, बट इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे नोबडी इज एंटरिंग, तो आपके पास काफ़ी अच्छी चांस है कि अगर आप उस सेगमेंट को केटर करो, सर्व करो, तो you can really achieve success. So niche segment बोलते हैं consist of sufficient number of customers जो benefits वगैरह जिनको नहीं मिलते हैं या they are looking for the benefits from good or services. तो इस strategy से क्या होता है, जो direct competition होता है with large firms, you can avoid that, right? So that is the thing. Question 24. Name the element of marketing mix which is considered as the most crucial element for determining organization's profit and survival. All other elements are dependent on this. तो आपको वो बताना है marketing mix का element जो बहुत important है survival के लिए, and जो बाकी elements है उसके ऊपर depend है. Then discuss the major strategies adopted by marketers in context of this. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया जो इधर क्वेश्चन में बात की गई है, इट इज प्राइसिंग, क्योंकि इसमें बोला है फॉर डिटर्मिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है? प्राइस, राइट? तो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. स्ट्रेटेजीज में कौन सा हो गया? मार्केट पेनिट्रेशन, market penetration pricing, then market skimming and geographic pricing, differential pricing, product line, etc. Right? Now question 25. As a consumer, each of us spends time and effort in terms of comparing price, visiting showrooms, reading online reviews, even asking for advice from friends before making a final decision. तो क्वेश्चन में बताया जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं हम बहुत लोगों को कांटेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, रिव्यूज पढ़ते हैं और फिर हम चीज़ को खरीदते हैं. In other words, time and effort are involved before making a purchase decision. At times, our decisions are cognitive or emotional. To distinguish between the cognitive and emotional purchase decisions. So cognitive कौन सी होती है? Thought based होती है, सोच समझ के, rational. और emotional कौन सी होती है? Where emotions are, these purchases are based on emotions. जब भी हम खरीदते हैं इमोशंस बेस, अगर हम अपने मदर का बर्थडे है और अगर हम उसको खरीद रहे हैं, मदर के लिए रिस्ट वॉच खरीद रहे हैं, तो दैट इज बेस्ड ऑन इमोशंस. हम फिर
उसके कॉस्ट भी नहीं देखेंगे, कितनी महंगी पड़ रही है, प्राइस भी नहीं देखेंगे. सो दैट इज इमोटिव परचेज डिसीजंस. कोग्निटिव वो होती है कि अगर हम कोई घर खरीद रहे हैं तो हम देखेंगे लोकेशन कैसी है, सोच समझ के 100 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, फिर खरीदेंगे. नाउ बी डिस्कस द फर्स्ट टू स्टेजेस. आपको बता रही है. तो फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, and the second is information search. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन को हम नीड आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं. राइट, देयर आर अदर स्टेजेस, बट यहाँ पे फर्स्ट टू स्टेजेस ही है, तो आपको अपने आंसर को यहीं तक कन्फाइन रखना है. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर्स प्रॉपरली. हेडिंग के बाद एक्सप्लेन भी करना है. व्हाट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सर्च. राइट. So this is all in this video. Thank you for watching.